तो कैसे हो आप सब? रेडी फॉर टुडेज मैथ्स क्लास? वेरी गुड। कल हमने चैप्टर 5 का, जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, के एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर के 12 क्वेश्चन, फर्स्ट 12 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। इफ एनीवन हैज स्टिल हैव डाउट, प्लीज मार्क दैट और रेज दैट क्वेरी इन द कमेंट्स। डोंट थिंक कि ये वीडियो बहुत पहले अपलोड हुआ था, जो मैं अब देख रहा हूँ मुझे अब डाउट है, या आपको कभी इन फ्यूचर भी डाउट आता है, तो आप कभी भी कमेंट करके उसे टैग कर दीजिए मुझे, चैनल का नाम। मैं आपको स्पेशली उसके ऊपर एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक विद यू। ओके, तो हम आज की क्लास शुरू करें। बहुत बातें हो गई क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। आई थिंक हमें शुरू कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं 13 क्वेश्चन में, ड्रॉ अ सर्कल इन विच chord of 6 centimeters stands at a distance of 3 centimeter from the center. तो आप मुझे एक बात बताइए, ये इन छोड़िए, इज इट अ सर्कम सर्कल ऑफ अ सुटेबल ट्रायंगल? नो, नो, इट इज नॉट द सर्कम सर्कल ऑफ द सुटेबल ट्रायंगल। वो कोड की बात कर रहा है। अब आपको आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हम 2 मिनट में बना देंगे, मगर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ आर्क बाय हैंड विच इज 6 centimeter and at a distance of 3 centimeter from the center, because for that you have to find out the length of the chord, or length of the radius, sorry। लेंथ ऑफ द रेडियस तो हमें पता नहीं है। फिर कैसे निकालेंगे हम? टेंशन मत लीजिए, इसी के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ ना, आपकी मदद करने के लिए। आई विल गाइड यू ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो शुरू करें? आई थिंक वी हैव वेस्टेड एनफ टाइम। तो हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, जैसे मेरी आदत है। गिवन लिख लेते हैं। chord, let chord AB of length 6 centimeter and OB the center of the circle। तो सबसे क्या पता करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन करते हैं सर, क्योंकि हमें सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो पहले कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आ जाएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपके साथ ड्रॉ करते चले जाएंगे। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसको मैंने दे दिया पॉइंट ए, इसको दे दिया बी। ठीक है, फिर ड्रॉ अ perpendicular bisector of line segment AB bisects AB at M, हम मान लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे वो आपको पता ही है, मोर देन हाफ। कंपास को यहाँ पे रखेंगे, कंपास की निडल को यहाँ पे रखेंगे, और मोर देन हाफ यहाँ पे कट लगाएंगे, एक कट यहाँ लगा देंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे रखेंगे इस पे, फिर एक कट लगा देंगे यहाँ पे मान लीजिए और यहाँ पे। तो फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको एम पे काटती है। ठीक है बेटा, जब आप बनाएंगे तो ये सब सीधा ऐसे ही है, इट कट्स एट एम। तो ए एम इजिकल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और बी एम इजिकल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम कंपास को यहाँ रखेंगे और हमें जैसा बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे कट मार देंगे, जिसको हम ओ पॉइंट दे देंगे। ठीक है ना, ये कट मार के इसको ओ दे देंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। और यही साथ के साथ हम लिख लेंगे। थर्ड, ऑन द परपेंडिकुलर लाइन mark a point O such that OM is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, पांचवा हम करेंगे विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। सर सर, वो आप ड्रॉ कर लेंगे जब आप कंपास की पिक्चर बनाएंगे, और आप इसे बनाएंगे। अब बना लेंगे, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। और ये 3 सेंटीमीटर। अब सिंस OM is perpendicular chord AB and passes through center O, or AM is equal to BM is equal to 3 सेंटीमीटर, or OM is equal to 3 सेंटीमीटर in right triangle OME, OA का स्क्वायर is equal to OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 plus 9 is 18. So 2a is equal to the root 18 is equal to 3 root 2 centimeter. Therefore, the required circle has center O and radius 3 root 2 सेंटीमीटर। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो इसके लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। लेट
ABCD via parallelogram inscribed in a circle. So this implies that angle A is equal to angle C. क्यों? Opposite angles of a parallelogram. ठीक है, सिंस ये हो जाएगा फर्स्ट, सिंस ABCD is also a cyclic quadrilateral, which implies that angle A plus angle C is equal to 180 degree. So first and second, angle A plus angle A is equal to 180 degree. Twice of angle A is equal to 180 degree. Angle A is equal to 90 degree. ठीक है, ओके. Similarly, all angles are 90 degree. Therefore, a rectangle is the only parallelogram that can be inscribed in a circle. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं. अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15. शो दैट इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसके लिए फिर हम वही एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे. अब रेक्टेंगल का सबको पता ही है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री. ठीक है ना. तो अब हमें वो कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, अगर आप डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करोगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो ये कह रहे हैं. देखते हैं. लेट ए बी सी डी बी आ रेक्टेंगल inscribed in circle, और let its diagonal AC and BD intersects at O in a circle. फिर हम लिखेंगे in a, या नहीं, in a rectangle diagonals are equal and bisect each other. Diagonals are equal and bisect each other. So OA is equal to OC and OB is equal to OD.
also AC is equal to BD. Therefore, OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. कहोगे सर ये क्या हुआ? अब देखो, AC और BD इक्वल है और दोनों बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो इसका मतलब होता है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। बाइसेक्ट है तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। अब जब AC और BD दोनों आपस में इक्वल हैं तो उनके बाइसेक्टेड पार्ट भी इक्वल होंगे, तो मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो दिस मीन्स, इससे क्या पता चलता है हमें? दिस मीन्स O इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल फोर vertices A, B, C, and D. Point equidistant from all points on a circle is the center. The point which is equidistant from all points on a circle is the center of the circle। तुम्हें पता ही है, इसलिए हम लिख सकते हैं hence point of intersection of the diagonals is the center of the circle। आई थिंक सबको समझ में आ गया, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो समझ सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर ऑल कोड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ एंड व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दीज कोड्स। तो लेट आर बी द रेडियस, हम लिखते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, लेट द लेंथ ऑफ each chord have fixed length। ऐसे लिख दो, let each chord have fixed length b x, ठीक है, और the perpendicular from the center to a chord bisect the chord। So for every chord half chord is equal to x by 2, let d is the perpendicular distance of each chord, yeah, midpoint of chord, midpoint of chord from the center। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू का स्क्वायर. दिस implies that d का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू. Since r and x are fixed, ये पता है r और x तो फिक्स है, ये r और ये x ये तो फिक्स है, तो d तो d इज ऑल्सो फिक्स, हम कह सकते हैं कि d भी फिक्स होगा. Therefore, every midpoint is at the same distance from the center. Therefore, every midpoint is at the same distance from the center. Hence, the midpoints from a circle with the same center as the form नहीं आएगा, form बनाएगा as a original circle. मान लो ये देखो, अगर आप फिगर बनाना चाहोगे तो ये होगा ऐसे. ये कोड ऑफ इक्वल लेंथ है मान लीजिए, इक्वल कोड आप बनाएंगे मान लीजिए ऐसे. इक्वल कितनी जब आप बनाएंगे तो इक्वल कॉर्ड की ऐसे बनेगी, फिर उसका सेंटर ऐसे बनेगा. जब इसकी फिगर बनाएंगे आप, क्या बनेगा, ये भी एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है, तो वो ऐसे कह रहा है एक सर्कल के अंदर इन सर्कल बन जाएगा दूसरा. ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, 17th क्वेश्चन करते हैं. इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, chords AB and AC are concurrent. कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम है दोनों. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, बराबर है. Explain why this statement is true. The center of the circle lies on the angle bisector of BAC. तो अब हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट है और साथ साथ लाई करते हैं. ठीक है, ये ए भी हो गया और मान लो ये भी हो गया. करते हैं ई, क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट है ए. हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर को ज्वाइन कर दो. ठीक है, तो ये दोनों बराबर है ही. ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी. इंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. अब प्रूफ सॉल्व करेंगे. इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लेंगे, इस वाले में इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्यों, कॉमन है. ए बी इज इक्वल टू ए सी,
हमें गिवन है और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? रेडियस ऑफ द सेम ट्राइंगल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ट्राइंगल नहीं सर्कल। ठीक है ना? तो ध्यान देना है क्लास के अंदर। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो this implies that angle AOB, angle BAO, sorry, this angle is equal to this angle, equal to angle CAO by CPCT, corresponding part of congruent triangle. तो इससे क्या पता चलता है? Hence OA bisects angle PAC. हम लिखेंगे therefore center O lies on the angle bisector of angle BAC. ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला करते हैं 18th क्वेश्चन। Two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the center of the circle. बना लेते हैं पहले। वो कह रहा है सेम साइड पे है, तो ये कह रहा है पहली जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और दूसरी कॉर्ड जो है वो 24 सेंटीमीटर की है। ये सर्कल का सेंटर है। ये कॉर्ड मानते हैं लेंथ और फिर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर। उसने कहा ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट द रेडियस, रेडियस को मान लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर सेंटीमीटर। ठीक है? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, नहीं इससे पहले हम लिखेंगे, इससे पहले हम कोड को नाम दे देते हैं कि कौन सी कोड कितने की है। लेट ए बी द chord of length 10 centimeter and CD be the chord of length 24 centimeter। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और इसको दे देते हैं सी डी और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गई 5 सेंटीमीटर, ये भी होगी 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ये भी होगी 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू ओ ऑन ए बी एंड सी डी which bisects them at M and N रिस्पेक्टिवली। ये लिखना जरूरी है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है? तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा M और ये पॉइंट हो जाएगा N। तो ठीक है,
तो ए बी, तो ए एम इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ए एम इज इक्वल टू, ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और सी एन इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लेट करेंगे, लेट T1 be the distance of chord AB from center. So this implies that D1 is equal to OM is equal to D1 centimeter. So or and D2 be the distance of chord, जो दूसरी chord है CD उसका हम ले लेते हैं from center D2, तो मतलब कि ये हो गया O, ON is equal to D2 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, सिंस हमारे को एक हमने एक थ्योरम में भी मैंने बताई थी पीछे, द लॉन्गर कॉर्ड इज क्लोजर टू द सर्किट, द लॉन्गर कॉर्ड इज क्लोजर टू द सेंटर, ये हमें पता है। तो दिस इंप्लाइज दैट सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। तो हमें गिवन है ये, तो दिस इंप्लाइज दैट D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम करते हैं इन ट्राइंगल OAM using पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखना हमेशा जरूरी रहता है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो ये हो गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट आर का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस 25, तो हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। अब हम अगले अगले ट्राइंगल पे चलते हैं, ओ सी एन। अब हम छोटे वाले इस वाले पे, ओ सी एन, इस वाले ट्राइंगल पे, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो इन ट्राइंगल ओ सी एन अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ सी एन वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ई एन का स्क्वायर, हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज इक्वल D1 D2 का स्क्वायर प्लस 134। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब हमें हमें पता चलता है आर तो बराबर है दोनों में, रेडियस तो बराबर ही रहेगी, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलता है कि D1 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर प्लस 144। तो हम यहाँ पे करते हैं D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। तो D1 इसको लिख सकता हूँ D1 माइनस D2, इसको लिख सकता हूँ D1 प्लस D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 119। अब ये यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू में D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 119। अब D1 प्लस D2 कैसे आएगा, D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 119 अपॉन में 7।
अब अगर इसे हम काटेंगे तो 17 सेवन जा 119 होता है। मैंने कहा था 30 तक टेबल याद कर लेना। आधे बच्चों को याद ही नहीं रहती है। तो अगर हम काटेंगे तो 70, अब कितनी आसान हो जाती है अगर ये याद हो तो 17 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि 4। अब ऑन एडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, हमें क्या मिलता है? फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट थी देखो, d1 - d2 = 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d1 - d2 = 7 और d1 + d2 = 17। ऐड करेंगे अगर हम इन्हें तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ d1 = 24। तो d1 = 12 सेंटीमीटर। अब अगर d1 12 सेंटीमीटर आया है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो d1 + d2 = 17 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि d1 की जगह लिख देंगे 12 + d2 = 17 सेंटीमीटर। तो d2 = 17 - 12। तो d2 = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस क्या था? अब रेडियस के लिए जरूरी भी नहीं है d1 d2 निकालना, d2 निकालना, d1 से भी हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर ऑन पुटिंग, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d1 एंड आर, d1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? आर का स्क्वायर = d1 का स्क्वायर प्लस 25 था। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 25, हो जाएगा 144 प्लस 25। आर का स्क्वायर = 169, आर √169, आर = 13 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे hence the radius of the circle is 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 19th पे। अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। हेक्सागन मतलब 6 साइडें होती हैं, ठीक है, 6 साइडें बराबर होती हैं। ऐसा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। वो सेंटर ले लेते हैं हम और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r सेंटीमीटर है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम इसके ऊपर, जो इसको इंटरसेक्ट करता है एम पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब एक हेक्सागन की कितनी साइड होती है? 6। तो उसको, वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 6 में। सेंट्रल एंगल होता है 360 का, तो 360 अपॉन में 6 क्या होता है? 60। अब लिख लेते हैं, तो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये आर, ये आर, तो ये भी आर, ये r/2 हो जाएगा। फिर अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे होता है। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, इसको ना मैं, तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये फिर अगले पेज पे चला गया। यहाँ पे लिखते हैं रेगुलर हेक्सागन divides the circle into 6 equal central angles. अब each central angle
इज इक्वल टू 360 डिग्री, कोण में 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और लेट ए बी वन साइड ऑफ hexagon and O be the center of the circle. So this implies that OA is equal to OB is equal to R, and angle AOB is equal to 60 डिग्री. ये साइड और ये साइड बराबर और ये 60 डिग्री का है, तो ये एंगल 60 का है, तो ये भी एंगल 60 का होगा. क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो 2A एंगल A प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे अब करके दिखा देता हूं मैं आपको. ये मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा. इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोस्केलिस ट्राइंगल. आइसोस्केलिस ट्राइंगल हो गया, टू साइड्स बराबर होगी. So this implies that angle A plus angle A is equal to angle B, angle opposite to equal side of a triangle. आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. आप डायरेक्टली लिखेंगे जो मैं रेड पेन से बताऊंगा उससे. So this implies that angle A plus angle B plus angle C, angle O is equal to 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे, एंगल sum property, sum of the all three angles of the triangle is 180. So twice of angle A plus 60 degree is equal to 180 degree. Twice of angle A is equal to 180 degree minus 180 degree minus 60 degree. Angle A is equal to 120 degree divided by 2 is equal to 60 degree. So this implies that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. समझ में आ गया इतना? अब आगे करते हैं. तो triangle OAB is an equilateral triangle. This implies that AB is equal to R. ये फर्स्ट कर लीजिए. तो जो रेडियस निकलेगी वही लेंथ ऑफ साइड ऑफ द हेक्सागन निकलेगी. तो 10 each side of regular hexagon is R. Is R. अब हम करेंगे लेट OM be perpendicular to chord AB. This implies that AM is equal to BM is equal to AB by 2 is equal to R by 2. ठीक है. अब हम लेंगे इन राइट ट्राइंगल OAM, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस
ए एम का स्क्वायर, तो जगह आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है, ओ एम हमें नहीं पता, हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एम, डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो भी निकाल ही जाएगा, ओ एम भी निकालना है हमें, तो ओ एम निकाल लेते हैं हम, यहाँ से निकल जाएगा। ए एम की जगह मैं लिख सकता हूँ आर बाय टू का स्क्वायर, तो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बाय फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में फोर, दिस इम्प्लाइज दैट थ्री आर का स्क्वायर बाय फोर, ओ एम इज इक्वल टू अंडर द रूट थ्री आर का स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू आर बाय टू रूट थ्री, ओ एम हो गया। Therefore अब आप यहाँ पे लिखेंगे therefore side of x7 is r, or distance of each side from the center of the circle is रूट थ्री आर बाय टू, या रूट थ्री बाय टू आर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट थ्री बाय टू आर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 20, अ क्वाड्रिलेटरल MNOP is inscribed in a circle if MN is the diameter. What can you say about angle MOP and angle MNP? Explain. तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये तो हमें डायमीटर दे ही रखा है ना, ये हमें डायमीटर दे रखा है, एम एन इज द डायमीटर बोल रखा है हमें, एम एन इज द डायमीटर, और लेट कर लेंगे ओ इज द सेंटर, और ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा ओ, इन्होंने बोला एम एन ओ पी, तो इसको हम लेते हैं ए, ए सेंटर ले लेते हैं, सेंटर की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे सेंटर ए ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस एम एन ओ पी इज inscribed in a circle, it is a cyclic quadrilateral. So sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. This implies that angle MOP, MPO, sorry, इसको हम M ले लेते हैं, इसको N ले लेते हैं, क्योंकि हमें MOP प्लस MNP प्लस एंगल MNP इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें यही प्रूफ करना है, हमें यही बताना है इसके बारे में क्या कह सकते हैं।
यही बताना था। तो हेंस एंगल एम ओ पी एंड एंगल एम एन पी आर सप्लीमेंट्री। मैं ये कह सकता हूं कि दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर 21। लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने कहा ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक्सप्लेन व्हाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। बस। फॉर एग्जाम्पल सी डी ई इज इक्वल टू ए बी सी। अब एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ये मान लेते हैं। अब सर्कल लाइन बना दी हमने ऐसे। तो अगर सर ये पहले की बना दी तो बना दी वो आसान हो जाता है। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी, क्योंकि उसने डी सी डी ही बोला ना। हम्म, ये हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि उसने ए बी सी डी ई बोला है। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। उसने बोला ये प्रूफ कर, ये प्रूफ करके बताना है हमें। तो अब हम लिखते हैं इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। सिंस E lies on the extension of AD। ठीक है। तो एंगल ADC, दिस एंगल और ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड हो जाएगा, क्यों हो जाएगी, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल CDE। ADC से ADC कट गया, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDE। यही प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था। तो देयरफॉर हम लिखेंगे फिर देयरफॉर द, सिमिलरली आप कैसे किसी के भी पार्ट पे कर सकती हो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब एक की पॉइंट बताता हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं। तो इस साइड को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ये। इस साइड को मैं ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ये। ठीक है। और इस साइड को मैं ऐसे बढ़ा दूंगा तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ये। इस साइड को मैं ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है।
और भी हो सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बढ़ाओ। अब इस लाइन को मैं अगर ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये लाइन इसके साथ बनाएगी एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, बस ये ध्यान देने वाली बात। इस लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। इस लाइन को मैं अगर ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। और इस लाइन को मैं अगर ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अब एक्सटीरियर एंगल में तो कोई डाउट नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो पॉइंट था, वेयर ई इज द पॉइंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ सी डी, तो सी डी ई तो एंगल होगा ही नहीं ना, ये गलत लिख रखा है क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन में गलती है। देखो अगर मैं सी डी को एक्सटेंड करूंगा तो सी डी एक्सटेंड करके तो ये ई पॉइंट यहाँ आएगा, तो एंगल सी डी तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। तो वो ए डी के एक्सटेंशन पे होगा। हम लेके चले। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी को लिख के भी भेजा है। अगला करते हैं हम। देर इज नो कोड ऑफ अ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायमीटर। ये तो एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तुम्हें। कैसे करेंगे जस्टिफाई? सोचो, डायमीटर से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? मैंने तो पढ़ा नहीं आज तक कि भाई डायमीटर, हमने तो यही पढ़ा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मगर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया कि भाई क्यों, व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बिकॉज a diameter, अब यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर इज द longest chord of the circle, and since it passes through the center, maximizing the distance between 2 points on the circle। तो ये कॉर्ड ए बी सेंटर से पास किए ओ से, एनी कॉर्ड, मतलब कोई कॉर्ड है, ये मान लो ये हो गया एक एरिया ए बी, ये मान लो ये है एनी कॉर्ड ए बी एंड सेंटर फॉर्म ट्राइंगल ओ ए बी, मान लीजिए। ठीक है। अब बाय द ट्राइंगल, मगर ट्राइंगल इन इक्वालिटी से क्यों बताऊंगा? ट्राइंगल इन इक्वालिटी,
chord AB and center form triangle AOB, or its perpendicular distance from the center and its perpendicular distance from the center is greater than 0 if R is the radius of the circle and D is the perpendicular distance of chord from center. तो chord length किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। आप कहोगे कैसे, ये मान लीजिए ये हो गया आपका डी, ये हो गया आर, तो ये हो गया आपका कॉर्ड लेंथ, मान एम है ये, ए एम इज इक्वल टू आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले लगाई थी। और ये क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, तो कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 for any chord not passing through the center, r का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज लेस देन r का स्क्वायर, हमेशा ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट r का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज लेस देन 2r, बट डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, हमें पता है। Therefore every chord other than the diameter is shorter than the diameter। हो गई, hence proof, hence no chord of a circle is longer than its diameter। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट ए बी एनी पॉइंट, let A be any point within a given circle with center O, show that the shortest chord of the circle that passes through O is one that is perpendicular to OA। अब उन्होंने कहा एक सर्कल बना लो, उन्होंने कहा एक कॉर्ड, एक पॉइंट है, इससे बहुत सारी कॉर्ड पास। ठीक है, बहुत सारी कॉर्ड हैं जो ए से पास करती हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं पहले।
circle have center O and A be a point inside it of any chord passing to A will have some will have इसका कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जितनी भी कोड पास हो रही हैं perpendicular distance from center ओ ओ से कोई ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अब as the farther chord as the farther chord from the center is shorter than the closer chord जितनी पास होगी closer chord सेंटर से जितनी कॉर्ड दूर होगी उतनी छोटी होगी जितनी पास होगी उतनी ही बड़ी होगी ये तो हमें पता ही है शॉर्टेस्ट कोड ए विल बी द कॉर्ड कौन सी कोड होगी कॉर्ड whose perpendicular distance whose perpendicular distance नहीं whose distance is maximum whose distance is maximum from the center O up among all the lines passing through A the perpendicular distance from O to the line is greatest when the line is perpendicular to OA जब वो OA पे परपेंडिकुलर होगी तभी तो मैक्सिमम होगा ना डिस्टेंस therefore the chord through A that is perpendicular to OA is the farthest from the center इसलिए हम लिख सकते हैं therefore the chord A that is perpendicular to OA is farthest from the center हम लिखेंगे hence it is the shortest chord
पासिंग थ्रू ए, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द शॉर्टेस्ट कोड थ्रू ए is the one that is perpen that is perpendicular to it. One, two. ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, मेरे को पता अभी समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को। देखो भाई, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है ओ, एक पॉइंट ले लिया ओ जिससे हमने कॉर्ड्स बना दी दुनिया भर की। अब हमने कहा कि इससे शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, तो हमने कहा जो कॉर्ड परपेंडिकुलर होगी, जिस कॉर्ड पे जो ये ओ है वो परपेंडिकुलर होगा, वो शॉर्टेस्ट होगी, हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जितनी सेंटर से पास होगी कोड उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी दूर होगी उतनी छोटी होगी। ये तो हमने देखा ही था। देखो, ये सेंटर है, ये कॉर्ड जितनी दूर है, और ये कॉर्ड, तो जो दूर जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये D1 है, ये D2 है, तो D1 इज लेस देन D2 ना। तो ये ए बी है, ये सी डी है, इसका मतलब हुआ सी डी इज ग्रेटर देन ए बी ना। ऐसे ही बस, तो द फार्दर द कोड फ्रॉम द सेंटर इज द शॉर्टर द क्लोजर कोड इज शॉर्टर देन, जो जितनी भी कॉर्ड जो 12 जो भी कॉर्ड सेंटर से जितना दूर होगी वो छोटी होगी जो कॉर्ड पास होगी। अब हम, तो इसका मतलब द शॉर्टेस्ट कोड थ्रू ए, हमें जो शॉर्टेस्ट कोड निकालनी है ए से, विल बी द कोड हुज डिस्टेंस इज मैक्सिमम फ्रॉम ए, जिसमें D1 इज डी, जिसका डी जो है डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा फ्रॉम सेंटर। तो अमंग ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ए, लाइंस की जगह ऑल कोड्स कर दो, all chords passing through A, the perpendicular distance from O to the lines is greatest when the line is perpendicular to A। ये तो हमें पता ही है। सबसे सबसे दूर, अगर एक पॉइंट पे सारी चीजें हम बनाएंगे एक कॉर्ड पे, तो सबसे दूरी पे कौन सी कॉर्ड होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होता है हमेशा, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, so the chord through A that is perpendicular to A is the farthest from the center. So hence it is the shortest course passing through the A. Therefore the shortest chord through A is the one that is perpendicular to OA. तो जो परपेंडिकुलर होगी वही छोटी होगी, और जो छोटी होगी वो ए से पास कर रही होगी, जो परपेंडिकुलर होगी वो छोटी हो जाएगी, फिर सबसे दूर वही होगी जिसके ऊपर ओ ए परपेंडिकुलर होगा, जिस कोड के ऊपर, और वही सबसे दूर होगी, तो वही सबसे छोटी भी होगी। बस यही प्रूफ करना था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें फिगर हमें दे रखी है। सिंस, नहीं, हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, कैसे बताओगे आप? तो लेट बी सी बी द डायमीटर, ए बी सी, लेट बी सी बी द डायमीटर एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब पॉइंट ए लाइज ऑन द सेमी सर्कल। अब हमने करा ज्वाइन ओ ए, ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे हम, ठीक है ना। सिंस ओ इज द सेंटर, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। भाई ये साइड
ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी सारी, सब रेडियस के बराबर हो जाएंगे, ये सब रेडियस है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ना, इसलिए। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी इज आइसोस्केलिस। लेट एंगल ए बी ओ, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, ठीक है। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए एंड एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू बी। ये हमने लेट कर लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब क्योंकि ये साइड, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, तो इसका मतलब ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू ए एंड एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू बी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस implies that angle BAC is equal to 90 degree. Hence the angle in a semicircle is 90 डिग्री, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। In a circle, two chords CC and DD are drawn perpendicular to the diameter AB. एक कॉर्ड है AB, उस पे दो कॉर्ड्स CD परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमने। Prove that the segment MM dash joining the midpoints of CD and CD dash is perpendicular to AB, ठीक है।
AB be the diameter of the circle. हम क्या करते हैं पहले, सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते साथ के साथ बनाते जाते। लेट AB be the chord of the circle. Let AB be the diameter of the circle since chords since chords CC dash and DD dash are perpendicular to AB. The points C and C dash are symmetric about AB। तो अभी कैसे, सी सी डैश जो है और डी डी डैश जो है वो परपेंडिकुलर है उसमें, और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं सिमिलरली डी एंड डी डैश आर सिमेट्रिक अबाउट ए बी और ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट ए बी। अब लेट एम बी द लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एम डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ सी डैश डी डैश। ठीक है, अब हमने मान लिया जो एम है वो, एम जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है और एम डैश जो है वो सी डैश डी डैश का मिड पॉइंट है। Since C corresponds to C dash and D corresponds to D dash by reflection in AB, point of CD corresponds to the ये बनाया मैंने। अब जो है ये C डैश D डैश C C डैश कॉर्ड ये हो गई, D D डैश कॉर्ड ये हो गई। अब उसने कहा M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसका मिड पॉइंट जो है वो M है, इसका जो मिड पॉइंट है वो O है,
और इसका जो मिड पॉइंट है वो मैंने मान लिया एम डैश है। ठीक है ना। अब सिंस C corresponds to C dash and D corresponds to D dash by reflection in AB। ये दोनों की रिफ्लेक्शन होगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये इसका मिड पॉइंट है। रिफ्लेक्शन इन ए बी, द मिड पॉइंट सी डी बाय रिफ्लेक्शन इन ए बी, द मिड पॉइंट ऑफ सी डी corresponds to midpoint ऑफ सी डैश डी डैश। मतलब ये, जब ये सी जो है सी डैश से करस्पॉन्ड करती है, डी जो है वो डी डैश से करस्पॉन्ड करती है, मतलब बिल्कुल पैरेलल है, तो एम भी तो उसके अपोजिट साइड पे ही होगा, इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं देयरफॉर एम एंड एम डैश आर सिमेट्रिक अबाउट ए बी। द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अब यहाँ पे लिखोगे द लाइन ज्वाइनिंग विद पॉइंट्स that are symmetric about a line is perpendicular to that line. Hence, M dash is perpendicular to AB। जो ये होगा इसका मिड पॉइंट जो हम ज्वाइन करेंगे, ये भी तो मिड परपेंडिकुलर हुआ AB पे। Therefore, segment joining the midpoints of CD and C dash D dash is perpendicular to AB। Hence proof। Hence proof, यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी How would you use the following figure to justify the statement that sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180? अब लेट कर लीजिए, फिगर हमें दी हुई है, क्योंकि लेट ए बी सी डी बी a cyclic quadrilateral with center O। तो इसके बाद हम कर लेंगे ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। The triangles formed with the center are isosceles, जैसे हमने पहले करा था।
कहोगे कैसे? तो देखिए, इधर करा था ना हमने, इस क्वेश्चन में करा था मैंने, इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया ना, दोनों रेडियस बराबर हो गई, इसलिए वो आइसोस्केलिस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड रेडियस, तो ये आइसोस्केलिस हो गया, ये साइड इज इक्वल टू ये भी रेडियस आइसोस्केलिस हो गया, ये भी, ये रेडियस, ये दोनों रेडियस है तो ये भी, और ये दोनों रेडियस है तो ये भी, ये सब आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गए। तो और तो दिस इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल sides are equal. This implies that angle OBA is equal to P. ठीक है? Similarly, in triangle OBC, angle OCB is equal to Q. Angle OCB is equal to angle OBC is equal to Q. Okay, first और in triangle OCD, angle OCD is equal to angle ODC is equal to U, और in triangle ODA, OAD, angle ODA is equal to angle OAD is equal to V. You get third और you get fourth. अब हम क्या करेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ quadrilateral ABCD 2P plus 2Q plus 2U plus 2V is equal to 360 डिग्री। अब बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ? देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू P, दिस एंगल इज इक्वल टू Q, दिस एंगल इज इक्वल टू U, और दिस एंगल इज इक्वल टू V। तो ट्वाइस ऑफ U, twice of P plus twice of Q plus twice of U plus twice of V is equal to 360 degree. Angle sum property of a quadrilateral ना, ठीक है? तो अब हम कर देंगे 2P plus Q is plus 2U plus V is equal to 360 डिग्री। तो P plus Q हो जाएगा, P plus Q क्या हो जाएगा? एंगल ABC, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल ABC plus angle CDA is equal to 180 degree. Hence, sum of the opposite angles of the cyclic quadrilateral
इज 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे चैप्टर के एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस लेके। अगले तक के लिए बाय। ठीक है।